Yes, students, we have finished 13.3 exercise. 13.3 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है और जो 13.4 एक्सरसाइज है फर्स्ट टर्म की, ये सिलेबस से कट है. दिस ईयर दिस एक्सरसाइज नॉट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस. और जिसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने हैं. 6 और 7 फर्स्ट टर्म के हैं तो वो करेंगे नहीं. स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन द क्लास. इसको ना क्लास में ही करेंगे क्योंकि ना इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक समझाने वाले, तो ऑनलाइन में इतना अच्छी तरह हो नहीं पाएगा. इसको फर्स्ट 5 क्वेश्चन ना क्लासेस में करेंगे, ठीक है. तो टुडे वी विल स्टार्ट स्टैटिक्स, ठीक है. स्टैटिक्स शुरू करेंगे हम. इंट्रोडक्शन. इन 9th क्लास वी हैव स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन डाटा इनटू अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में हमने दोनों में जो था हमने सारा करा है 0 to 10, या सिंपल जो दिया होता था अनग्रुप डाटा 10 इतने टाइम्स आ रहा है, 20 इतने टाइम्स आ रहा है. यू हैव आल्सो लर्न टू रिप्रेजेंट द डाटा पिक्टोरियली इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ग्राफ्स एज ग्राफ हमने डिफरेंट टाइप के करे हैं. हिस्टोग्राम था, बार ग्राफ था, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ वेरिंग विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिनकी विड्थ वगैरह दी होती थी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम कन्वर्ट करके करते थे जिसको. इनफैक्ट यू वेंट टू स्टेप फर्दर बाय स्टडिंग सर्टन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अनग्रुप डाटा और आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. जो ये हम सब फाइंड आउट करते थे इसको हम और भी क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. यानी कि हम उसमें एक फर्दर स्टेप जाएंगे तो उन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में क्या 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 आता है, मीन, मीडियन एंड मोड. इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सटेंड द स्टडी ऑफ दीज मेजर, मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम अनग्रुप डाटा टू दैट ऑफ ग्रुप डाटा. अनग्रुप से ग्रुप डाटा की तरफ जाएंगे. वी शैल आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू ड्रा द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स. ये तो खैर इस कम्युनिकेटिव कर्व जो है फ्रीक्वेंसी कर्व ये कट हो चुका है सिलेबस में से, तो सिर्फ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में करेंगे जब मीडियन आएगा. फिलहाल हम बात करते हैं मीन की. मीन ऑफ ग्रुप डाटा, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसके बाद ये सारा अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है. नॉर्मली हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम x1, x2, xn इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और कोई चीज़ कितनी बार आई हुई है, जैसे 2 को मान लो 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसको f से लिखते हैं कि 2 के सामने f लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको. ये मैं समझा देता हूँ इसको कैसे है. सपोज वी हैव एग्जाम्पल 636788637, ये हमारे पास एग्जाम्पल है. तो 9th में जो हम करते थे या छोटी क्लासेस में जो करते थे, हाउ वी कैन फाइंड मीन, इनको सबको टोटल किया और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया. तो नंबर ऑफ टर्म तो ये 10 है सारे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे 10 है. तो इनको ऐड किया तो ऐड किया तो ये 60/10 6 आया. मीन हमारा 6 आ चुका है, ठीक है. अब हम इसको थोड़ा ग्रुपिंग में करके लिखते हैं, अनग्रुप डाटा बना के लिखते हैं इसको कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है. जैसे इसमें ये छोटे क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तब हम उसको कैसे करेंगे, इसी को मैं पहले इसी समझा के बताता हूँ. हाउ मैनी 3 जो है कितनी बार आया है, 2 टाइम्स. तो यहाँ पर 3 को कितनी बार प्लस करा है, 2 टाइम्स किया है ना. तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ टेबल ले लेंगे. जैसे 3 की टेबल होती है, अगर 3 7 जा 21 किया, इट मीन्स क्या है, 3 को हमने 7 टाइम्स प्लस कर दिया ना एकदम से. एक तो करते हैं 3 + 3 + 3 + 3 फिर 21 आएगा. एक हमने 3 7 जा 21 डायरेक्ट कर दिया. तो उसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे. 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 6 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4. यहाँ पे हमने 6 टाइम प्लस करा है ना इसको, 6 + 6 12, फिर 18, फिर 24. यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे 6 4 जो 24. यहाँ पे अलग अलग ऐड करके आए, या हम डायरेक्ट टेबल यूज़ करेंगे. 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 8 भी 2 टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है. तो हमने इसको ग्रुप डाटा बना के कर दिया. तो जैसे यहाँ पे है तो हमने ऐसे टोटल किया था इसका. अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16. और यहाँ पे हमने अलग अलग करा था, 6 6 6, 3 + 3 8 + 8 16, 7 + 7 14. तो यहाँ पे टेबल के आंसर वही आएगा. यहाँ पे हमने डायरेक्ट टोटल करा था, अब यहाँ पे इनका सेपरेट सेपरेट टोटल आया है, बट टोटल तो वही रहेगा ना, 60 जो आया है. तो इसको
इसको हम एक्स आई से लिखते हैं, जैसे x1 x2 x3 x4। तो इन सब के लिए क्या लिख देते हैं हम, एक्स आई। आई यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4। ऐसे ये F1 F2 F3 F4 है। तो यहाँ आई क्या है, ये आई है 1 2 3 4। आई को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 टर्म्स हैं इसमें, यानी कि 3 तो 2 बार आया, 6 4 टाइम्स आया ये। तो जब हम टोटल करते हैं तो सिग्मा यूज़ करते हैं, अगर पता हो पहले। सिग्मा एफ आई का मतलब इस पूरे का टोटल, और इसमें इसी तरह इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, इसका टोटल 60। तो जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पर इसकी जगह 60 आया और इसकी जगह ये आया हमारे पास, तो हमारा ये मीन आ गया। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ये इसमें 10 टर्म थी सिर्फ, तो इसको तो हम अगर इस मेथड से ना भी करें तब भी हम इस मेथड से सिंपली कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन की आती है कि जिसमें इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यही क्वेश्चन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। जैसे 10 है, इसमें 10 एक बार आया, 20 1 टाइम आया, 36 3 टाइम्स, 44 टाइम्स, 53 टाइम्स, ऐसे तो मैंने लिखा जैसे 10 1 टाइम, 20 1 टाइम, 36 3 टाइम, 44 टाइम्स, फिर 50 जो है 3 टाइम्स, ऐसे करके ये सारे नंबर आए हुए हैं ना। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह लिखता हूँ तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे बनता है, इतना बड़ा। तो फिर अगर मैं इसको इस मेथड से करता हूँ अगर, तो ये तो बहुत लेंथी एक्सप्रेशन बन जाएगा। इनको सबको प्लस करना, हो सकता है बीच में कोई एक अगर नहीं हो पाया तो सारा मिस्टेक हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं। अनग्रुप डाटा बोलते हैं जिसको। क्या किया हमने, जैसे यहाँ पे 10 जो है, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 10 जो है कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो यहाँ 10 1 टाइम्स लिखा हुआ है। 20 1 टाइम आ रहा है, तो 1 टाइम लिखा हुआ है। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन जो हमने इसमें किया था, कि यहाँ हमने ऐसे ऐड किया था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो इसी सारे क्वेश्चन को 36 को 3 टाइम्स लिखा हुआ है, देखो 36 को 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में प्लस का साइन डालूँ तो क्या करना पड़ेगा, 36 प्लस 36 प्लस 30, फिर 108 बनेगा। और यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं 36 3 जा 108। तो हमारे पास जो इसका सारे का टोटल आएगा, यहाँ थोड़ा ईजी हो जाता है हमें इसको करना ना इस मेथड से। ठीक है, और अगर रीचेकिंग करना हो तो हमें रीचेकिंग करने भी आसानी रहता है कि कोई टेबल तो नहीं मिस्टेक होगी, कोई टोटल तो नहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से करूँ तो सारों को प्लस करके जो टोटल आएगा उसको 30 से डिवाइड करूँगा, टोटल इसका ये आएगा। और इस मेथड से हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो ये इसका मीन आ गया। अब इसके बाद क्या होता है कि सपोज करो ये तो चलो फिर भी 30 थी, हो सकता है 50 100 200 टर्म आ जाए, तो फिर हमें इस मेथड से भी करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो सकती है ना। अब इसी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का आ रही हैं। अब हो सकता है ऐसे ऐसी ऑब्जर्वेशन 50 हो, तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा ना इस तरह लिखने में। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, कि जैसे इन्होंने 10 टू 25 लिया है, कि जैसे 10 टू 25 तक, जैसे 10 से लेकर 25 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 10 और 20 आ रहे हैं सिर्फ। तो उसको उन्होंने क्या किया, 2 15 15 का गैप लिया, फिर 25 टू 40, फिर 25 टू 40, तो 25 टू 40 ये 36 आ रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि 25 टू 40 ले रहे हो ना, तो 40 इसमें नहीं लेना, 40 नेक्स्ट वाले में काउंट करना है। ठीक है, अगर जैसे इसमें 40 आया हुआ है 40, तो 40 25 टू 40 में नहीं लेना, वो 40 टू 55 वाले में काउंट करना है इसको, यानी कि 40 जो है नेक्स्ट वाले में जाएगा। तो अभी 25 टू 40 कौन सा आएगा, 36 36 36, यानी कि 3 ही आ रहे हैं। फिर 40 टू 55, 40 टू 55, 40 टू 55 में 40 भी आएगा 50 भी आएगा, तो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह करके ये 7 आ गए। ऐसे 55 टू 76 आ गए, इस तरह करके 6 आ गए, ये भी 6 आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम मीन फाइंड आउट करेंगे।
तो इसमें एक क्लास मार्क आएगा हमारे पास। क्लास मार्क होता है इनकी मिड वैल्यू सबकी। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है लोअर लिमिट, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है अपर लिमिट। इनको ऐड करके जब डिवाइड बाय 2 करते हैं तो द आंसर इज कॉल्ड क्लास मार्क। जैसे इसको प्लस करा, कितना बना 35, 35/2 कितना बना 17.5, तो वो हमारा क्लास मार्क हो गया। ठीक है, तो उस हेल्प से हम इसको मीन फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा मेथड है बिल्कुल। देखो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें हमने इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट की है 17.5, क्लास मार्क बोलते हैं जिसको। 25 + 40 कितना बना 65, उसकी हाफ वैल्यू 32.5। ऐसे इसकी इनकी सबकी मिड फाइंड आउट कर लिया हमने क्लास मार्क। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 17.5 2 जा 35, 32.5 3 जा 97.5, 47.57 जा ये आएगा। ये सारे मल्टीप्लाई करके आया। अब इसका टोटल करना है हमें सारा। इसका टोटल करके आ रहा है ये, और FI तो एज इट इज आएगा। अब इस फिर वही फार्मूला इसमें सिग्मा FI XI अपॉन FI, इससे हम मीन निकाल लेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, 3 मेथड है इसमें, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो स्टेप डेरिवेशन मेथड इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम अब इस फिलहाल डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट एज्यूम मीन मेथड आएगा। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो आंसर आ जाएगा इससे भी। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंथी है। जैसे इसमें देखो 47.57 जा करना पड़ रहा है, इसमें 6 जा करना पड़ रहा है सारों में, तो थोड़ी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लेंथी है, फिर एडिशन थोड़ा। तो इसको थोड़ा और हम इजी बनाएंगे, किससे, एज्यूम मीन मेथड से। देखो यही सेम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, वही हमने XI फाइंड आउट किया था। अब देखो इसको सिंपल कैसे बनाएंगे। हमने क्या करना है इसमें, एज्यूम मीन मेथड क्यों नाम है इसका, जो XI फाइंड आउट किया उसमें से कोई भी मिड में ना एक नंबर सपोज कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इवन है, इवन में तो 2 आते हैं बीच में, तो कोई भी ले सकते हो। इसमें 62.5 भी ले सकते हो, 47.5 भी ले सकते हो। तो इन्होंने क्योंकि 47.5 लिया है तो इसलिए मैं उसी को लेके कर रहा हूँ। इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो 47.5 लेके क्या करना है, ये सारे जो एक्सप्रेशन है ना, इन्हीं में से इसको माइनस करते जाना है। यानी कि XI माइनस XI मतलब पहले 17.5 में से इसको माइनस करना है। तो 17.5 में से 47.5, 0.5 तो ख़त्म ही कर दो, 17 - 47 करो तो -30 बनेगा। 32 - 47 करो -15 बनेगा। फिर इसी में से इसको माइनस करोगे तो 0, फिर 62.5 में से 47.5 माइनस तो 15, फिर 30, फिर 45। अब हमें इसकी और इसकी ये डी व्हाट इज डी, ये क्लास में मैं कराऊंगा अच्छी तरह। ये डाइवेशन बोलते हैं इसको, क्या होता है अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग मैं बता दूंगा क्या होता है। अब देखो पीछे तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को, तो थोड़े लेंथी मल्टीप्लिकेशन थी। अब क्या है, अब हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो -32 जा कितना हो गया 60, 15 3 जा 45, माइनस का 0 से तो 0 आएगा, 15 6 जा 90। ये अब थोड़ा सिंपल है मल्टीप्लाई करने में। अब हम पिछले वाले में सिग्मा FI XI करा था, अब सिग्मा FI DI करेंगे। तो इनको तो अलग से प्लस कर लो, माइनस वालों को अलग कर लो, तो इनका जो टोटल आएगा उसमें से इनका टोटल माइनस कर देना, ये 105 आएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, और सिग्मा FI तो एज इट इज आएगा हर जगह। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या है इसका। ये तो डेरिवेशन की हुई है सारी इसकी, तो डायरेक्ट ये फार्मूला है बार का। एज्यूम मीन जो सपोज किया है 47.5 या जो भी सपोज करा है, प्लस आगे ये वही वाला फार्मूला जो पीछे किया, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो बस ये वैल्यू पुट कर दिया। 47.5 एज्यूम मीन लिया था, ये हमारा 435 आया, इससे इसको डिवाइड करा तो ये आया 14.5। तो इसको ऐड कर दो तो ये 62 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड। और इससे आगे भी और छोटी कैलकुलेशन होती है जिसको हम क्या बोलते थे, स्टेप डेरिवेशन मेथड। ये आगे किया है, यहाँ पे किया हुआ है, बट ना ये सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हम इसको करेंगे नहीं, हम सिर्फ इसी को करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है हमने इसमें।
जो भी इसमें स्टेप, ये स्टेप डिडक्शन मेथड ये है, इसको नहीं करना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, सारों में वही करना है। तो हम इसको एक्सरसाइज में वही सारा करना है कि सेम मेथड करना है, तो अज्यूम मीन मेथड से कर लेना, सिंपल रहेंगे सारे, ठीक है। इनका आंसर जो है वो मैं बाद में बताऊंगा ये वाई क्यों है। एक इसमें एफ वाले क्वेश्चन छोड़ देना, ये मैं क्लास में कराऊंगा, बाकी सारे सिंपल हैं। इसको एक बार करके देखना, जिसमें प्रॉब्लम आती है वो मुझे सेंड कर देना, मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। ओके।